हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है एंटाइलमेंट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज का अधिकार। आप बोल सकते हो मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, उसके पास किसी स्पेशल चीज का कानूनी अधिकार होने की सिचुएशन को अधिकार कहा जाता है। ये जो लाभ होता है ये अक्सर सरकारी लाभ, सरकारी सेवाओं और सरकारी सुविधाओं के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि राइट, क्लेम, प्रिविलेज, प्रीरोगेटिव, ड्यू। एंटोनिम्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन, डिनायल, रिजेक्शन, प्रोहिबिशन और फॉरफीचर। तो यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू एंटाइलमेंट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मतलब जो सरकार है उसने अनाउंस किया या फिर उसने घोषणा की है न्यू एंटाइलमेंट्स, मतलब नए अधिकार, नए अधिकारों को सरकार ने घोषणा की है फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो वंचित समुदाय होते हैं उनके लिए। फार्मर्स प्रोटेस्टेड फॉर देयर एंटाइलमेंट टू फेयर प्राइसेस। मतलब जो किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया या फिर उन्होंने विरोध किया फॉर देयर एंटाइलमेंट, मतलब उनके अधिकार के लिए। किस चीज के अधिकार के लिए? टू फेयर प्राइसेस, जो उचित मूल्य है उसके अधिकार के लिए जो किसान है उन्होंने प्रदर्शन किया या फिर उन्होंने हड़ताल की या फिर विरोध किया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इंडिशिया। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज का संकेत आप बोल सकते हो। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोई भी घटना है, कोई भी फैक्ट है या फिर कोई भी सिचुएशन का इशारा करती है। तो ये जो जानकारी होती है या फिर ये जो पहचान होती है इसमें मदद करती है। तो जैसे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं साइन, क्लूज, मार्क्स, सिम्टम्स, हिंट्स। एंटोनिम्स हैं डिस्गाइज, एम्बिग्विटीज, कंसीलमेंट, कंफ्यूजन, ऑब्सक्योरिटीज। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इकोनॉमिक इंडिशिया पॉइंट टू अ पोटेंशियल रिसेशन। मतलब जो आर्थिक संकेत था या फिर इकोनॉमिक को लेकर जो भी संकेत था, जो भी साइन था, वो इशारा करता है टू अ पोटेंशियल रिसेशन। वो एक संभावित मंदी की ओर इशारा करते हैं। अ मैसी डेस्क इज एन इंडिशिया ऑफ अ बिजी वर्कर। मतलब जो मैसी डेस्क होती है, मतलब जो डेस्क होती है या जो टेबल होती है वो बहुत ज्यादा मैसी होती है, सामान इधर उधर फैला हुआ होता है। तो ये इस चीज का इशारा करता है या फिर इस चीज का संकेत देता है ये जो टेबल है ये एक बिजी वर्कर की है या फिर व्यस्त कर्मचारी की है। हिज टोन कैरिड इंडिशिया ऑफ एंगर। मतलब उसकी जो टोन थी, उसकी आवाज थी, कैरिड मतलब वो संकेत दे रही थी इंडिशिया ऑफ एंगर, मतलब वो एंगर का संकेत दे रही थी या फिर गुस्से का संकेत दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि कर देना। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी क्लेम है या फिर कोई भी सिचुएशन है तो उसको सही साबित करना। इसका यूज हम किसी को दोष मुक्त करने के लिए करते हैं या फिर कोई बात है उसकी पुष्टि करने के लिए करते हैं। तो सिनोनिम्स देख लीजिए जैसे कि जस्टिफाई, प्रूव, वैलिडेट, एक्सोनरेट, डिफेंड। एंटोनिम्स हैं कंडेम, ब्लेम, अक्यूज, डिसप्रूव, कॉन्विक्ट। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए जैसे कि द रिपोर्ट विंडिकेटेड द गवर्नमेंट्स डिसीजन। मतलब जो रिपोर्ट है उसने सरकार के डिसीजन, मतलब जो रिपोर्ट है उसने पुष्टि की या फिर उसने कंफर्म किया द गवर्नमेंट्स डिसीजन। जो सरकार का निर्णय था, सरकार के फैसले की उन्होंने पुष्टि की। एविडेंस विंडिकेटेड हिज इनोसेंस इन द कोर्ट। मतलब जो एविडेंस था या फिर जो भी सबूत था उसने पुष्टि की। हिज इनोसेंस मतलब उसकी निर्दोषता की पुष्टि की या फिर उसकी बेगुनाही की पुष्टि की कोर्ट में। शी वर्कड हार्ड टू विंडिकेट हर एफर्ट्स। मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत की या फिर कड़ी मेहनत की टू विंडिकेट, पुष्टि करने के लिए हर एफर्ट्स, अपनी जो भी एफर्ट्स थे या फिर अपनी जो भी कोशिशें थी उनकी पुष्टि करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। अगला वर्ड है हमारा वर्डिक्ट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई निर्णय है। मतलब जैसे कोई मामला है उसमें दिए गए लास्ट फैसले को, अंतिम फैसले को आप वर्डिक्ट बोल सकते हो या फिर लास्ट जो निष्कर्ष निकला है, लास्ट जो परिणाम निकला है उसके बोलने के लिए आप वर्डिक्ट यूज कर सकते हो। ये आमतौर पर अदालतों में यूज किया जाता है या फिर जो भी निर्णायक संस्थान होते हैं जहाँ पर निर्णय लिया जाता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, कंक्लूजन, सेंटेंस। एंटोनिम्स हैं इंडिसीजन, डाउट, मिसट्रायल, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द कोर्ट्स वर्डिक्ट वाज इन द फेवर ऑफ द वर्कर्स। मतलब जो कोर्ट का वर्डिक्ट था या फिर जो अदालत का लास्ट फैसला था या फिर निर्णय था, वाज इन द फेवर ऑफ द वर्कर्स, वो फेवर में था या फिर पक्ष में था वर्कर्स के। स्टूडेंट्स अवेट द वर्डिक्ट ऑफ देयर एग्जाम रिजल्ट्स। मतलब जो
जो स्टूडेंट्स हैं वे इंतजार कर रहे हैं द वर्डिक्ट ऑफ देयर एग्जाम रिजल्ट, मतलब वे अपने एग्जाम के रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट की या फिर उसके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक ये एक एडजेक्टिव है। वैसे तो लिखने के लिए आप इसका मतलब भाषाई लिख सकते हैं, इसका भाषाई मतलब समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो भाषाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज होती है तो उसको भाषा ही कहा जाता है। ये जो वर्ड है बोलने के लिए, लिखने के लिए, भाषा के दूसरे पहलुओं को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स हैं इसके फिलोलॉजिकल, सेमांटिक, ग्रामेटिकल, वर्बल, लेक्सिकल। एंटोनिम्स हैं नॉन वर्बल, नॉन लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, अनस्पोकन और अनरिटन। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि द न्यू पॉलिसी प्रमोट्स लिंग्विस्टिक यूनिटी, जो नई पॉलिसी है, जो नई नीति है वो प्रमोट करती है या फिर बढ़ावा देती है लिंग्विस्टिक यूनिटी को, या फिर जो भाषाई एकता है या फिर भाषा में जो यूनिटी है उस एकता को वे प्रमोट करती है। चिल्ड्रन लर्न लिंग्विस्टिक स्किल्स अर्ली ऑन, मतलब जो बच्चे हैं वे सीखते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स अर्ली ऑन, मतलब वे शुरू से ही भाषाई कौशल को सीखते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजों को सीखते हैं। मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज आर इन द डिमांड, मतलब जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं या फिर एक से ज्यादा जो भाषाएं जानते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे कर्मचारी की बहुत ज्यादा मांग है या फिर वे मांग में है। अगला वर्ड है हमारा एम्बेड। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज का दायरा बोल सकते हो। दायरा आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी काम है या फिर जैसे किसी का कोई अधिकार है तो उसका जो लिमिटेड क्षेत्र है उसको आप दायरा बोल सकते हो। जैसे आमतौर पर किसी चीज को या फिर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा काम है, उसको लिमिटेड, उसकी लिमिटेशंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं स्कोप, रेंज, बाउंड्री, लिमिट, एक्सटेंड। एंटोनिम्स हैं इन्फिनिटी, बाउंडलेसनेस, लिमिटलेसनेस, एक्सपेंस, वेगनेस। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द एम्बिट ऑफ न्यू लॉ इंक्लूड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस, मतलब जो एम्बिट है नए लॉ का या फिर जो दायरा है नए कानून का, इंक्लूड्स वो शामिल है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, उसमें मतलब डिजिटल लेन देन भी शामिल है या फिर डिजिटल लेन देन तक या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक ही नए कानून का दायरा है। द रूल्स आर एप्लीकेबल विद इन द एम्बिट ऑफ द स्कूल, मतलब जो नियम है वे लागू होते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ द स्कूल, मतलब जो भी स्कूल के दायरे हैं उसमें वे रूल्स लागू होते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपने अपने डाउट्स या फिर अपने वर्ड्स मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताया अभी तक, जिनके ऊपर भी आपको डाउट है, जिनको आप चाहते हो कि मैं उन वर्ड्स को, उन डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपने तो वीडियो पसंद ही आ रही होगी आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।